चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। नवरात्र के इस अवसर पर मैं रियल लाइफ हिस्ट्री की ग्रेट वुमेन की कहानियाँ सुनाने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं सुनाऊंगी झांसी की रानी की। झांसी की रानी वाराणसी में पैदा हुई, जो कि पहले काशी या बनारस कहलाता था। बचपन में उनका नाम मणिकर्णिका था और उनको सब प्यार से मनु बुलाते थे। उनका जन्म 19 नवंबर 1835 को हुआ। उनके फादर का जो नाम, पिता का नाम जो था वो मोरोपंत तांबे था और माँ का नाम भगीरथी बाई था। जब मनु 4 साल की हुई तो उनकी माँ भगीरथी बाई का मृत्यु हो गई बीमारी में। और उस समय मोरोपंत जो थे वो बाजीराव के दरबार में काम करते थे। तो वो 4 साल की मनु को लेके बाजीराव के दरबार में आ गए और जब वो दरबार जाते थे तो मनु भी उनके साथ साथ जाती थी। तो जब वो जाती थी तो वहाँ पर जो सैनिक जो हैं वो अस्त्र शस्त्र चलाना सीखते थे, घोड़ा चलाना सीखते थे, सारे वेपन चलाना सीखते थे। तो मनु भी जो है वो सबके साथ मिलके घोड़े में चलाती थी, अस्त्र शस्त्र चलाती थी। मनु बहुत प्यारी थी बचपन में, तो सब लोग उसको छबीली छबीली बोलते थे। और वो बहुत ट्रेंड हो गई घोड़े चलाने में, अस्त्र शस्त्र चलाने में, राजकाज संभालने में। जब वो 7 साल की हुई तो उनकी शादी हो गई। उनकी शादी हुई गंगाधर राव, जो कि झांसी के राजा थे। जब झांसी के राजा हो गए तो उनका नाम, उनको सब झांसी की रानी कहने लगे और उनका नाम मनु से बदलकर लक्ष्मीबाई रख दिया। तो सब लोग जो है उनको रानी लक्ष्मीबाई कहने लगे। जब रानी लक्ष्मीबाई 17 साल की हुई तो उनको एक बेटा हुआ, मगर बेटा 4 महीने बाद उस बेटे की मृत्यु हो गई। थोड़े दिन बाद जो है उनके पति गंगाधर राव भी बहुत बीमार रहने लगे। तो लोगों ने सोचा कि हम एक बेटा अडॉप्ट कर लेते हैं और उन्होंने दामोदर राव को अडॉप्ट कर लिया। उस समय भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी, जो अंग्रेजों की एक कंपनी होती थी, वो राज करती थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो चाहती थी कि सारे भारत पे उनका राज्य स्थापित हो जाए, उनका राज्य हो जाए। तो वो अपना राज्य बनाने के लिए नए नए नियम बनाते थे, नए नए लॉ बनाते थे। उसमें से उन्होंने एक लॉ ये बना दिया कि भाई जिसका कोई बच्चा नहीं, जिस राज्य में जिसका बच्चा नहीं है और वो बच्चा गोद नहीं ले सकता है, वो जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार में आ जाएगा। वो ईस्ट इंडिया कंपनी उसको ऑक्यूपाई कर लेगी। तो जब झांसी की रानी ने अडॉप्ट किया दामोदर राव के, तो ईस्ट इंडिया कंपनी वालों ने इनको भी बोला कि आप झांसी का किला खाली करो और 60,000 रुपये का पेंशन लो। तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने मना कर दिया कि नहीं, मैं तो नहीं मानूंगी, क्योंकि बाजीराव की उस समय तक मृत्यु हो गई थी। तो झांसी की रानी जो है खुद राजकाज संभालती थी। उन्होंने मना कर दिया अंग्रेजों को कि मैं नहीं तुम्हारा कहना मानूंगी। तो अंग्रेज जो है झांसी को पूरी चारों तरफ से घेर लिए। अब घेर लिए तो रानी जो है सोची कि अगर मैं यहाँ पर फंस गई तो मैं कुछ नहीं कर सकूंगी। तो वो जो है किले के अंदर एक सुरंग बना के वो बाहर निकल गई और उन्होंने सारे डिससेटिस्फाई राजाओं को मिलके एक सेना तैयार करी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए। उन्होंने तात्या टोपे, नाना साहब, आपके वाजिद अली शाह, सबको इकट्ठा किया, सब उनके सपोर्ट में आए
और सब लोग अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हो गए। 1857 का समय था। उस समय पहली बार अंग्रेज़ों के खिलाफ किसी ने आवाज़ उठाई कि हम तुम्हारा अधिकार नहीं मानेंगे, हम फ्री हैं और हमको फ्रीडम चाहिए। तो पहली बार 1857 में रानी लक्ष्मीबाई और उनके सारे सपोर्टर्स ने अंग्रेज़ों के खिलाफ हमला बोल दिया कि हम आपका कहना नहीं मानेंगे। अंग्रेज बहुत घबरा गए। अब उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई का पीछा किया। रानी लक्ष्मीबाई एक जगह से दूसरी जगह जाती गई लोगों को इकट्ठा करने के लिए। वो वहाँ से कालपी गई, कानपुर गई और ऐसे होते 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 ग्वालियर आई। ग्वालियर में अपनी सेना के साथ ग्वालियर का किले पे उन्होंने कब्जा कर लिया। ग्वालियर के किले पे जब कब्जा कर लिया तो पीछे से एक दूसरा सेनापति, अंग्रेज का दूसरा सेनापति सर ह्यूरोज आ गया। उसने घेर लिया ग्वालियर को। उस समय तक रानी बहुत थक गई थी, बहुत जख्मी भी हो गई थी। उसका घोड़ा भी बहुत जख्मी हो गया था, इंजोर्ड हो गया था और उनका घोड़ा जो था वो जख्मी होके मर गया। अब रानी ने नया घोड़ा लिया जो कि ज़्यादा ट्रेन नहीं था। अब सर जब ह्यूरोज पीछे से आया, रानी को घेरने लगा, तो रानी जो है ग्वालियर के किले के ऊपर गई। ग्वालियर का किला काफ़ी ऊंचाई पे था, है अभी भी, और ग्वालियर के किले के नीचे एक नाला बहता था। तो जो है घोड़ा जो है उन्होंने जब पीछे से अंग्रेज उनका पीछा करने लगे तो झांसी की रानी जो है अपने घोड़े को नाले से कुदाई, मगर घोड़ा ज़्यादा ट्रेन नहीं था। वो घोड़ा जो है नाला पार नहीं कर सका और गिर गया तो मर गया। झांसी की रानी भी बहुत जख्मी हो गई, वो भी मर गई। मगर झांसी की रानी पहली थी जिन्होंने 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई करी थी। बहुत बहादुर। और बताते हैं वहाँ पर जो झांसी का एरिया है वो कहलाता है बुंदेलखंड कहलाता है। तो बहुत लीडर थी। शी वॉज अ ग्रेट लीडर, शी वॉज अ ग्रेट वॉरियर। तो वहाँ पर सब लोग जो बुंदेले लोग जो है वो बोलते हैं। सुभद्रा कुमारी एक चौहान ने एक कविता लिखी है, बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो 1857 में पहली बार अंग्रेज़ों के खिलाफ झांसी की रानी ने और बाकी लोगों ने पहली बार लड़ाई लड़ी थी। इसलिए भारत में झांसी की रानी का नाम हमेशा याद रखते हैं, हमेशा आदर से लेते हैं, रिस्पेक्ट उनका। अब आप लोग इस कहानी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आगे मैं और अच्छी कहानियाँ सुनाऊंगी। बच्चों बाय, लव यू।